आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामीकृत समय शादी ग्रंथ पर आत्मख्याति टीकाम वर्णित कलशों पर आचार्य शिवचंद्र स्वामी द्वारा कृत परमध्यात्रिंगड़ी टीका में वस्तु स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं। पर प्रवृत्ति का जो हेतु है वो मोह है। जो मोह है वो जीव को क्लेश दे रहा है, ऐसा व्यवहार कथन है। मोहिनी कर्म भी पर वस्तु है। मोहिनी कर्म भी पर वस्तु है। पर वस्तु से प्रभावित होना ये अज्ञ जीव का ही कार्य है। मोहिनी कर्म से भी प्रभावित नहीं होना एक ज्ञानी योगी का कार्य है। मोहिनी कर्म से प्रभावित नहीं होना, इसे समझना चाहिए। मोहिनी कर्म के उदय से जीव पर से मोहित हो रहा है। हम मोहिनी कर्म से ही मोहित नहीं होना चाहते। जब मोहिनी कर्म से ही मोहित नहीं होंगे तो पर वस्तु से मोहित क्या होंगे। ये है सहज योग, ये है सहज साक्षी भाव, ये है ज्ञाई की साधना। कर्म से पूर्ण निरपेक्ष जीवन जीना और सत्य की उत्पत्ति को देखना। और सत्य की उत्पत्ति को देखना, अभी तक आपने ये पढ़ा है सत्य की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन आज आपको पढ़ना है सत्य की उत्पत्ति होती है। सत्य की उत्पत्ति को देखना। भगवान कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में यही लिखा है। सत्य की उत्पत्ति, और सत्य की उत्पत्ति देखेगा 24 घंटे आनंद में रहेगा। और सत्य की उत्पत्ति कैसे देखे। मनुष्य देव नारकी त्रियंच त्रैस्य स्थावर इत्यादि अवस्था में 84 लाख योनियों में जो जा रहा है वो सत्य है। वही उत्पन्न हो रहा है सर्वत्र, उसका नाश नहीं है। उत्पाद ही उत्पाद है। मनुष्य गति में दिखेगा तो वही सत्य होगा, त्रिंच गति में दिखेगा वही सत्य होगा, देव में होगा वही सत्य होगा, नारकी में होगा वही सत्य होगा। जीवत्व सत्य का उत्पाद हो रहा है नाना पर्यायों में। सत्य उत्पन्न हो रहा है। कौन उत्पन्न हो रहा है। ये पर्यायों में कौन जा रहा है। तो जब हम द्रव्यार्थिक नय से देखते हैं, पर्यायों को गौण करके देखते हैं, तो हमको सर्वत्र सत्य ही सत्य दिखता है। पर्याय को हम ध्यान में रखते हैं तो पर्याय हमको व्यतिरेक दिखती हैं। और उत्पाद भय से युक्त है पर्याय, द्रव्य अन्वय शक्ति युक्त है। जो अन्वय शक्ति युक्त है वो उत्पाद उत्पादभूत है। अन्वय शक्ति युक्त है वो उत्पाद भूत है। व्यतिरेक शक्ति युक्त है वो उत्पाद भूत है। इसे भी समझना चाहिए। इसलिए व्यतिरेक शक्ति असमान जाति पर्याय के साथ है। पर्याय उत्पन्न होती नष्ट होती, पर उत्पन्न होती नष्ट होती है। व्यतिरेक शक्ति है। शक्ति ना हो तो उत्पाद भय हो ही नहीं सकता। पर्याय में उत्पन्न होने की सामर्थ्य है, पर्यायों में व्यय होने की सामर्थ्य है। वो शक्ति है।
अन्वय शक्ति, और अन्वय शक्ति उत्पाद होता है, विनाश नहीं होता। ये अन्वय शक्ति है। तो जीव द्रव्य में हूं, जीव द्रव्य में हूं, मैं मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुआ हूं। जो विनाश होगा वो पर्याय होगा, मेरा नहीं होगा। मैं देव पर्याय में उत्पन्न होऊंगा। जो मैं होगा वो देव पर्याय होगा, मेरा नहीं होगा। मैं सिद्ध बनूंगा तो मैं होगा, संसारी पर्याय का होगा, मेरा नहीं होगा। मैं अन्वय शक्ति भूत हूं। इसलिए अभी आप प्रवचन सार में यही पढ़ोगे जो मैं कह रहा हूं। ये अन्वय शक्ति है। इसलिए सत्य उत्पन्न भूति है। सत्य उत्पन्न भूति है। मैं चेतन द्रव्य हूं। मैं जगह जगह पहुंचना, मेरा पहुंचना, क्षेत्रांतर होना, पर्यांतर होना, ये हमारा उत्पाद है, पर मेरा व्यय नहीं है। मेरे ध्रुवित्व को देखो ना, आत्मा की त्रैकालिक दशा को देखो ना, स्यात् पद से देखो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मोह विलीन करना है। आप प्रश्नों को एक किनारे रख दो। अब तुम समझो, चैतन्य का नाश कब होगा? धातु का नाश कब होगा? द्रव्य का नाश कब होगा? द्रव्य पर्यांतर को प्राप्त होगा। द्रव्यार्थिक नहीं से बोल रहा हूं, द्रव्य पर्यांतर को प्राप्त होता है। अनंत पज्जायो, अनंत पर्यायों को प्राप्त होता है द्रव्य। अनंत पर्यायों को प्राप्त होता है द्रव्य। उत्पत्ति को प्राप्त हो रहा है, अनंत पर्यायों को प्राप्त होता है द्रव्य। व्यय किसका हो रहा है? पर्यायों का हो रहा है। अलग से उत्पन्न कौन दिखती है? पर्याय दिखती हैं। मैं तो जाता हूं, मैं तो जाता हूं, और हमसे जाती है वो पर्याय जाती है, छूटती पर्याय है। आ रही पर्याय है, जा रही पर्याय है, मैं हूं। आ रही पर्याय, जा रही पर्याय, मैं हूं। मैं हूं, मैं हूं। इस सत्य को समझना चाहिए। सत्य सद्भाव है। सत्य सद्भाव है। सत्य का सद्भाव है, उत्पत्ति है। तो आवश्यकता नहीं है, प्रवचन सार खोल लीजिए, आप देख लीजिए कहां से बोल रहा हूं। सद उत्पत्ति है बेटा। अब सद उत्पत्ति कैसी है? जहां जाना चाहिए सिर नहीं हिलाना जब तक पता ना हो। हे मित्र, गुण रहस्य को पकड़ो। सत द्रव्य है, प्रविष्ट हो रहा है। द्रव्यार्थिक नहीं कोई देखो ना, पर्याय को देख क्यों रहे हो? द्रव्यार्थिक को देखो ना, पर्याय को गुण कीजिए। जब हम पर्याय को गुण कर रहे हैं, मैं मात्र द्रव्य को देख रहा हूं। त्रिकालिक द्रव्य के साथ हूं, त्रिकालिक द्रव्य के साथ हूं, द्रव्य के साथ हूं, द्रव्य के साथ हूं, द्रव्य के साथ हूं। मैं चेतन द्रव्य। पर्याय नष्ट होगी, पर्याय दूसरी उत्पन्न होगी। वो नाना पर्यायों में मैं सत्य वही रहूंगा। अब मैं रोऊं क्यों? बिलखूं क्यों? रुदन क्यों? क्लेश क्यों? संपूर्ण साधना का गंभीर सार, आध्यात्मिक साधना, यही योगी की है आत्म साधना। यही है योगी की आत्म साधना।
असमान जाति पर्याय, तुम्हारा सत हुआ कब? असमान जाति पर्याय, भैया ये वस्त्र तेरी आत्मा कब बनेगी? ये वस्त्र उतरेंगे, वस्त्र पहनोगे, जीर्ण होंगे, बदलोगे, बेटा तुम तो वही रहोगे ना। ये शरीर बदलेगा, शरीर नष्ट होगा, मैं न बदलूंगा न नष्ट होऊंगा, अस्थि पुरुष चिदात्मा वही रहेगा। मिल गया क्या मित्र? वो प्रवचन सार है, देख लो। ओहो, आनंद लूटो, आनंद लूटो, देख लो देख लो, शंका नष्ट हो जाएगी। हे मित्र, आनंद लूटो। महात्मा समकित सागर जी, जो मैं अभी कह रहा हूं इसके बल पर ही तुम भावलिंगी मुनि बन के रह पाओगे, अन्यथा मुनिचर्या की क्रिया करते रहोगे। मुनि जो बना है उस द्रव्य का आनंद नहीं लूट पाओगे। जो मुनि बना उसका आनंद लूटना है तो ये देखो, ये देखो, पर्याय आएंगे जाएंगे, मैं न आऊंगा न जाऊंगा, मेरा सदुत्पाद है, मेरा उत्पाद है, सदुत्पाद है। जो गाथा आगामी पढ़ने वाली उसे देख लीजिए आप, ग्रंथ की गाथा देख लीजिए और फिर स्वीकार करोगे गुरु जी ठीक कह रहे हैं। मुझे भूला, निगूढ़ से डर है, दुर्गति से डर है, जिन शासन के विरुद्ध कहने से महा भयंकर डर है। इसलिए जितना लिखा होता उतनी बोलता हूं। ये विषय अलग है कि लोगों को समझ में नहीं आता, मैं उसका विस्तार करना जानता हूं। गाथा नंबर हाँ, आगे समझ में। गाथा क्रमांक मित्र अलग, तुमने वो जो है ग्रंथ इसमें सारी गाथा मिली हुई है। अब मूल ग्रंथ से देखो। नहीं मित्र, जो तुम पढ़ रहे हो उस वो मूल ग्रंथ जो है ना उसमें छेपक भी एक साथ जुड़ी हुई है। आइए, तो कल आपने कौन सी गाथा पढ़ी बोला? तो 111, 112, 111, 112 इन दो ग्रंथों को, दो गाथाओं का मूल गाथा पढ़िए, उसका अनुवाद पढ़िए, उसकी टीका पढ़िए, अमृत संसो में पढ़िए और जय संसो में पढ़ो। अब छोड़ दो विषय, अब आइए मूल पर। बराबर देखो, सुब्रत साहित्य में जैन साहब, ये जैन साहब हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाला है, प्रत्यक्ष सागर ना बने बस। तो मित्र आगे चलते हैं। तो हे जीव, उत्पत्ति जो आपकी है, सत्य की उत्पत्ति, वो उत्पत्ति वस्तुभूत नहीं है। उत्पत्ति है ना, अब गहरे में आइए, उत्पत्ति है ना, ऐसा नहीं है कि वस्तु नवीन उत्पन्न हो रही हो, ये उत्पत्ति नहीं है। महात्मा जी देखो मेरी तरफ, कोई जीव द्रव नाम का कोई द्रव उत्पन्न हो रहा हो ऐसा नहीं है। पर्यायों में जा रहा है,
इसलिए सत का उत्पाद है। परंतु पर्याय जो है भी असत थे। भावी पर्याय आपके लिए अभी असत है पूर्ण असत है। वो तुमको मिलेगी तो असत का उत्पाद होगा। वो उत्पाद भिन्न रूप है। जो मैं जीव द्रव्य पर्याय को प्राप्त होऊंगा, वो हमारा उत्पाद सत्य का उत्पाद है। बराबर। उस सत्य के उत्पाद में क्या देखना आपको? अस्तित्व। अस्तित्व बहुत बढ़िया। अब वो कार्य उत्पत्ति 6 हेतु जब बनाओगे आप, कार्य उत्पत्ति 6 हेतु बनाना चाहते आप, तो हम पर्याय को ही 6 कराएंगे, सत्य का 6 नहीं कराएंगे। और सत्य जो है कार्य नहीं है। सत्य जो है स्यात् कारण भी नहीं है। सत्य जो है कार्य नहीं है। सत्य जो है कारण नहीं है। वो तो जो है सो है। अभी मैं आप लोगों ईमानदार समझो, हम आपको विद्वान मान के बात कर रहे हैं। आप उस विद्वतापूर्ण को विषय को पकड़िए, क्योंकि ये सामान्य बातें बहुत पुरानी हो चुकी। ऊपर उठिए आप। जो निर्गंत मुनि का एक वीतरागी श्रमण का आश्रय है, वो आत्मा है। ये विशेषण देना भी पाप है। वो आत्मा है। तुमने विशेषण क्यों दे दिया शुद्ध आत्मा? विशेषण क्यों दिया शुद्ध आत्मा? मत दीजिए विशेषण। हमको पर्याय के पास भेज दिया आपने फिर से। सारस्वत जी देखो, शुद्ध विशेषण देकर के इन्होंने कहां भेज दिया? पर्याय के पास। आप पर्याय के पास जा रहे हो, मात्र द्रव्य के पास रहिए। ना शुद्ध ना अशुद्ध। शुद्धता पर को पृथक करने पर आती है, अशुद्धता पर के सम्मिश्रण पर आती है। हम ना पृथक ना मिश्र, हम तो जो हैं सो हैं। हम एकमात्र ज्ञायक स्वामी हैं। एकमात्र ज्ञायक स्वामी। एकमात्र ज्ञायक स्वामी। ज्ञानी समझो। आप विश्वास मानो। लिखा भी विषय चिंतन में नहीं आ रहा जिसके, उसके लिए अलिखित के समान है। जैसे कि आपने परीक्षा मुख सूत्र में पढ़ा है, अनिश्चित अपूर्णार्थ। अनिश्चित क्या है? अपूर्णार्थ है। बराबर। इसलिए वो गाथा कल आप पढ़ चुके हो। बराबर। उस गाथा से मैं बोल रहा हूं। एक ग्रंथ की गाथा को अनेक रूपों में देखो, और उस रूप को देख करके ये समझो कि गाथा बोल क्या रही है। फिर गाथा को भी छोड़ दीजिए। फिर गाथा को भी छोड़ दीजिए। फिर गाथा के गेय को देखिए। और गाथा का वाच्यार्थ गाथा नहीं है। गाथा का वाच्यार्थ वस्तु है। और वस्तु में यहां प्रधान वस्तु चेतन वस्तु है। तो चेतन वस्तु को हम देख रहे हैं। देखो भैया सारस्वत सागर जी, आप विश्वास मान बेटा, नमकार तो आप भी मुझे सुना दोगे और भी लोग सुना देंगे, लेकिन आपके सुनाने से मेरी समाधि का साधन नहीं बनेगा। ये व्यवहार कथन है। जो ये गाथा मैं बोल रहा हूं, उसके भाव में जा रहा हूं। यही भाव मेरी समाधि है।
समझो महात्मा अनुत्तर सागर जी, मित्र ये गंभीर विषय समझो। आप जैसा त्यागी उपास पर उपवास, तो देह का राग टूट रहा है, वो देह का राग टूट रहा है किसके आश्रय से? तुम गंभीरता में नहीं बरत रहे हो क्या? देह का राग टूट रहा है। मैं एक उपेक्षा भाव से, एक भिन्न पुरुष से युक्त बात कर रहा हूं। कोई एक जीव है, 100 दिन की सब तप साधना कर रहा है, वो अखंड उपवास कर रहा है, उसके देह का राग टूट रहा है। अब मेरा प्रश्न है, आप अनुत्तर सागर को, आराध्य सागर, सब सागरों को गौण कर दो यहां पर, ठीक है? अब आइए, देह का राग टूट रहा है किसके बल पर? ठहरिए भी, तप के बल पर टूट रहा है तो वो सम्यक नहीं है। बिल्कुल हिलना नहीं, सहन करना, झेलना आगम को। यदि तप के बल पर देह का राग टूट रहा है तो वो सम्यक नहीं है। और आगे बोलिए, देह का राग टूट रहा है, 101 दिन का उपवास किया जीव ने, देह का राग टूट रहा है, तप के बल पर नहीं। वो तो इधर देखो, ए बालक निर्गन सागर जी, कुआ खोदा। राकेश आप समझो, सारस्वत की दृष्टि इधर उधर जा रही है। कुआ खोदा, वो गंभीर विषय कोई नहीं देख रहा बच्चा। कुआ खोदा, तुरंत बोला पानी निकल पड़ा। ये पानी झिरका नहीं है, बगल में नाला था, वो पानी निकल पड़ा। और तुम सोच बैठे बस खुशी मना ली, रेवड़ी बांट दी आपने। कुआं में पानी निकल पड़ा। जब पीने को मन किया, दुर्गंध भरा। पानी निकलता है, तुरंत निकलता है। वो पानी झिरका नहीं था, वो पानी किनारे का था। तपस्या करते समय साधक को ऐसा लग रहा है मेरे शरीर का राग हट गया है, ये शरीर का राग नहीं हटा है, ये तपस्या का जो पानी था वो टपक गया है। अभी तुम्हें पता करना पड़ेगा। यदि वो जीव, एक अनुत्तर से एक साधक ने, एक गांव में नाम नहीं बता रहा हूं, 200 उपवास किए, और 200 उपवास के उपरांत उन्होंने विदिशा के सौरभ को बहुत सारे कागज पकड़ा दिए और कहा तुम जाओ पेपर में निकाल देना। बहुत सारे, ढेर सारे, मेरी पारणा की समाचार छाप देना, ऐसा उन्होंने बोल दिया। उस बच्चे ने मेरे लिए वे कागज दिखाए, उसको मैंने विदा कर दिया, ठीक जाओ। वो सारे कागज हमने देखे। मैं चिंतन में बैठा कि अभी साधना बहुत दूर है। बोले अगल बगल का पानी झर गया है। आपको मालूम, ये सब पढ़े हैं। एक अभव्य जीव ची नहीं करता। कापोद्लेश्या में अध्ययन है, कापोद्लेश्या में बैठा जीव ची नहीं करता। इससे आप हमारे व्याख्यान को सुनकर के कोई साधक के प्रति अश्रद्धा खड़ा नहीं करना, विषय पकड़ना, लेकिन ये शल्य क्रिया चल रही है अंदर कि आप उसको उल्टे मत लगाना, सीधे लगाना। जब वो जीव ने देखा कि मेरी प्रशंसा हो रही है, चलो एक उपवास और की लेता। ये बल यशा कीर्ति दे रही थी, ये बल आपको चारों तरफ संवेदनाएं दे रही थी। संवेदनाओं का बल, उस संवेदन का बल
संवेदनाओं का बल और संवेदन का बल। अब माना कि सुब्रत सागर जी, आपके सारस्वत जी हमसे यही चाहे मात्र कि मेरी प्रशंसा करो अथवा मेरी निंदा ना होने पाए, तो ऐसा विचार करेंगे ना तो कभी जनागम खुल ही नहीं पाएगा। वो आज तक यही होता रहा है। बोलो बेटा, आज तक यही होता रहा है कि सामने कमजोर व्यक्ति बैठा रहा, वो कमजोर जो था वो प्रभावी था, उसके चेहरे देख करके व्याख्यान किया गया तो बात खुल ही नहीं गई। उस प्रभावशाली कमजोर का चेहरा ढक दो, अब व्याख्यान करो। प्रभावशाली चेहरे को ढक करके आप व्याख्यान कीजिए, अन्यथा मालूम बेटा, प्रभावशाली 2 बार खाना खाने लग जाए तब भी तुम्हारे सुकमाल चंद्र मौन बैठे रहेंगे। तो हमको प्रभावशाली को नहीं देखना है, हमें चारित्रशाली को देखना है। और चारित्रशाली को नहीं देखते हुए चारित्र की दृढ़ता, अभेद तत्व पर अभेद दृष्टि, अभेद तत्व पर अभेद दृष्टि। समझ लो, आज समझ लो, कल ये विषय मिला नहीं मिला कोई नियत नहीं है। जब वो झिरका पानी निकल पड़ा, उल्टा ही किया गया, उसको तो उलीचा गया, हटाया गया। कौन सा? जो नाली का फूटा, तुरंत पानी आ गया, उसको हटाया गया। वो हटाने पुनः मशीन लगाई गई, खुदाई की गई। जब निकलता स्वच्छ पानी, वो था पाताल का पानी, वो था झिरका पानी। ऐसे ही तपस्या के बल पर जो आप कह रहे हो मेरा मोह टूट रहा है, नहीं, तपस्या के बल पर जो मोह टूट रहा है, तपस्या का मोह मत तोड़िए, वेद विज्ञान के बल पर तपस्या कीजिए और उस तपस्या को करके मोनी कर्म का क्षय करके मोह तोड़िए। कुछ अंतर दिख रहा है? अंतर दिख रहा है? ऐसा योगी निर्गंत मुनि होगा, ऐसा योगी निर्गंत मुनि होगा। सब तुमको टूटता दिख रहा है, कार्य होते दिख रहा है। ऐसा श्रमण जब अंदर बैठ करके निर्णय लेता है कि अभी मुझे व्यक्ति का आनंद, व्यवहार चार धारण का आनंद, गुरु के आशीष की संवेदनाओं का आनंद, लोगों की प्रशंसा का आनंद, इन सब से भिन्न होकर के जो प्रकट होगा वो तुम्हारा निजानंद का आनंद होगा। और चलो फिर जो संवेदन प्रत्यक्ष है, राकेश अस्थिर दिख रहे आप, स्थिर हो। हे मित्र सुब्रत सागर जी, राकेश जैसे विद्वान मुमुक्षु भाई सुसंवेदन प्रत्यक्ष पर 24 घंटे बोलते रहते हैं। आज मैं उसको भी स्पष्ट किए देता हूं, वो सुसंवेदन प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष सुसंवेदन प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष। सुसंवेदन प्रत्यक्ष अध्यात्म शास्त्र में जो सुसंवेदन प्रत्यक्ष है, वो जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं है, ये परोक्ष ज्ञान का प्रत्यक्ष है। कल यही महात्मा लोग, यही सुब्रत सागर जी अपने चेलों से कहेंगे हमारे गुरुजी ने ये हमको बताया था, तब इनको समझ में आएगा कि जो सप्तम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक सुसंवेदन प्रत्यक्ष है, स्वीकार करो, सुसंवेदन प्रत्यक्ष है, पर वो सुसंवेदन प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। केवल ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, सकल प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष
अवधि मना प्रिय ज्ञान का चारित्र के पालन धारण में कोई काम नहीं है। अवधि मना प्रिय ज्ञान का चारित्र धारण पालन में कोई कार्य नहीं है, श्रुति ज्ञान का काम है। और श्रुति ज्ञान से जो प्रत्यक्ष संवेदन हो रहा है, वो संवेदन जो है वो परोक्ष है। स्वीकार परोक्ष है। ऐसा परोक्ष होने पर भी सुसंवेदन प्रत्यक्ष है। सुसंवेदन प्रत्यक्ष में देख रहा है जीव, सुसंवेदन प्रत्यक्ष में देख रहा है जीव, मेरा सत्य त्रिकालिक है, मेरा सत्य त्रिकालिक है और मैं तो डूबता हूं। कैसा? मेरा सत्य त्रिकालिक है। ये जीड़ होगा, शिशु था, किशोर हुआ, याद रखना एक एक समय का अपना 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 याद रखना। मित्र इस सम्यक बेटा जितने युवा के चेहरे दिख रहे, प्रथम फोटो खिंचवा लीजिए आप तो। और सुख अचेतन, दुख अचेतन, अस्तित्व अचेतन, वस्तुत्व अचेतन, प्रियत्व अचेतन, मूर्तत्व अचेतन, अमूर्तत्व अचेतन, एकमात्र ज्ञान दर्शन मेरा ही चेतन। आज ही इनको सबको विकल्प आ रहे हैं। ये समझे कौन? इसलिए समझो पंडित जी, सुब्रत सागर जी, बेटा आज स्वीकार कर लो, अध्यात्म विद्या से जंगलों में बैठने की है। इसलिए है। और पुनः सुनो, अज्ञ प्राणी को सुना मत देना, उपहास करेगा, जानता नहीं है तो पागल मान के पत्थर फेंके मार देगा आपको। बोलो बाटा बालक सारस्वत, वो पत्थर मारेगा। बोले पागल आदमी है, बोले सामने शरीर को अपना नहीं मानता है, ये पागल आदमी है, शरीर को अपना नहीं मानता है। ओ आपने अभूतार्थ को ही तो जाना है। प्रश्न है मेरा, क्या नाम भैया आपका? नमन, तुम सुब्रत साह से प्रश्न को कल आहार देने चले जाना और इनको दूध चलाना, और जो भी तुम दूध चलाओगे चौके से उठा के दोगे, मां उसमें पानी डाल चुकी होगी। लेकिन आज तक कोई मां ने नहीं कहा महाराज जी दूध पानी पी लो। वो सम्यक तेरा पिता यहां बैठा था, तेरे मां ने, तेरे पिता ने भी तुझे दूध पिलाया, पर कभी नहीं कहा बेटा दूध पानी पी लो। हर्ष में यही बोला दूध पी लो। तो उनने मिश्र के जो दुग्ध और नीर क्षीर का मिश्रण संश्लेष भाव है, तुम आंखों से पृथक नहीं कर पा रहे हो। विषय पकड़ना महात्मा जी, आंखों से पृथक नहीं कर पा रहे हो तो क्या पृथक नहीं है? कोई मां कह रही दूध दूध, उसे पानी मिला हुआ है 100%, तब भी मां दूध ही कह के पिला रही है। तो मां तू दूध कह के पिला रही है और उसको अलग किया भी नहीं जा रहा है, परंतु क्या दूध में पानी मिला देने से पानी के परमाणु दुग्ध हो जाएंगे क्या? बोलो बोलो, सब पढ़े लिखे बैठे यहां पर, एक भी अनपढ़ नहीं है यहां पर। सबसे कम पढ़ा मैं ही हूं, मुझे ही मान लो, लेकिन आप तो सब ज्ञानी लोग हो। आप बोलो कि दूध पानी मिला हुआ है, तुम पृथक नहीं कर पा रहे हो, तो क्या पानी दूध हो गया? पानी दूध हो गया? ओहो, यदि नहीं हो गया, छोटे से बच्चे से पूछता हूं, बालक बेटा दूध में पानी मिल गया,
तो पानी दूध हो जाएगा, दूध पानी हो जाएगा। प्रेम से बोल, पक्का 100%। दूध में मिश्री घोल दिए तो मिश्री दूध हो जाएगी, दूध मिश्री हो जाएगा। नन्हा सा बच्चा बोल रहा है, इसको तो मैंने पढ़ा के नहीं खड़ा किया। नहीं तो एक बार सब्र सर याद है आपको, सागर में ये श्रीयान बड़ो 50 विद्वान थे, एक बच्चे को मैंने खड़ा कर दिया, बोलो बेटा सूत्र, उसने तुरंत सूत्र सुना दिया। मालूम पंडित जी लोग क्या बोले? अच्छे तोता रटा के बिठा लिए हैं। याद है आपको? पंडित जी बोले अच्छे तोता बिठा के रटा के बिठा लिए। मैंने पढ़ा के नहीं रखा, मैं उसे पूछ रहा हूं, उसके पास दिमाग है, बुद्धि विवेक है। मित्र पुनः पूछता हूं, दूध में पानी मिला दिया तो पानी दूध अलग दिखता है क्या आंखों से? नहीं दिखता है, तो दूध पानी हो गया? नहीं, ऐसा मत मान लो, नहीं तो उस तोते की बात कर रहे हो आप। ईगो का कहने, वो ऐसा तोता नहीं है। संक्षेप में सुनो, संक्षेप सुनो। एक व्यक्ति ने पंडित जी तोते सिखाए, पढ़ाए, वो तोते बेचने लग गया। तो एक तोता को बेचा उसने 1000 का और एक को बेचा 10,000 का। बोली बराबर बोलता है। तो तोता बड़ा समझदार था, उसने तेसी का था, बुंदेलखंडी। ईको का कहने, ईको का कहने, इसका मतलब होता है इसको क्या कहना। तो ईको का कहने, तो खरीद के घर लाया, अच्छा तोता था। उससे पूछा भाई, तो कोई सामान बात थी, उससे पूछा तोते बोल भाई पट्टू, बोले ईको का कहने। तो वो सोचता है कि सही क्या है, छोटी सी बात होगी, इसको क्या कहना। ऐसे 2-4 बार हुआ, अब उसने परीक्षा करना चाहिए। फिर बोला ईगो का कहने, बोले इसके आए कुछ नहीं बोलोगे? बोले ईगो का कहने। तो कहा 10 हाय पानी में चले गए, ईगो का कहने। तो मित्र ये वाला तोता नहीं है, वो वाला ये बालक इधर देख। मित्र दूध में पानी मिल गया तो पानी दूध हो गया? नहीं हुआ ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल हिलना नहीं, घबराना नहीं। आपके सामने एक देवता आ गया, ठीक है? वो देवता कह रहा है कि दूध पानी हो गया, ऐसा आपसे बुलवा है, आप बोल दोगे? वो ये कहे कि मैं आपको भस्म कर दूंगा, बोलो, तो तुम बोल दोगे? बहुत बढ़िया। वो ये कहे तेरे लिए सोने का सिंहासन दूंगा, बोल दे दूध पानी हो गया, बोलोगे? ऐसा व्यक्ति चाहिए, ये जिनवाणी बोल सकता है, जो न सोने के सिंहासन से प्रभावित हो रहा है, न भस्म होने से डर रहा है। तू भस्म करना सो कर दे, लेकिन कहूंगा वही जो है सो है। दूध पानी नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रहा बेटा, दूध पानी नहीं होगा। अब आइए बैठ जाओ। सरस्वती जी दूध पानी नहीं होगा, ऐसे ही अभूतात् संश्लेष संबंध, कर्म संबंध तुम इसे नहीं देख पा रहे हो, नहीं जान पा रहे हो। बोला बेटा अब तुम कहाँ जाओगे जगत में, खोल लो आंख अपनी, जाओ विश्व में घुमा करके, जाओ विश्व में घुमा करके। कितने से हैं पंडित जो इस बात को मानने को तैयार हों कि मित्र भले दिखे ना दिखे, तब भी आत्मा शरीर न है, न थी, न होगी, और साता असाता कर्म जो है वो भी आत्मा नहीं है।
क्या तुम प्रधान जी से प्रश्न करोगे? उस जीव को तो मात्र वर्तमान का सब कुछ दिख रहा है। यदि इस निसंग सागर जी किंचित मात भी बेटा ये भाव आ रहे हैं कि सार्थ सागर ने कल दीक्षा ली, इस बच्चे का नाम अधिक हो रहा मेरा कम, ये भेद विज्ञान सुन। बोले क्यों? मुनियों की, मुनि धर्म के प्राणों की रक्षा का मैं मंत्र बता रहा हूं, अन्यथा तुम जीते शरीर में जीते रहोगे, मुनि धर्म का अंत हो जाएगा तुम्हारे भीतर से। जितनी मुनिराज ख्याति लाभ पूजा में डूबे हैं वे सब मुनि धर्म का नाश कर चुके हैं, उनका मुनि मर चुका है। इन्होंने जान करके डीटीटी पाउडर छिड़क दिया है। वे क्यों बोला? मैं तो जानता भी नहीं था। इंदौर में ये महात्मा जी का गांव है, सुब्रत सागर जी का, वहां चातुर्मास हुआ तो मार्ग में एक जगह लोगों ने वहां पर डीटीटी पाउडर छिड़क दिया। तो मैं शाम को हरे भरी जंगल देख के गया था, सुबह पहुंचा, सारी वनस्पति सूख चुकी थी, एक इंद्री पर भी जहर का प्रभाव पड़ा। याद है भैया आपको? पूरी घास पीली पड़ गई जहर से। जो मक्खियां थी वे ऐसे तड़प रही थी, उनको उठा उठा कर मैंने दूर रखा। मित्र, जैसे वो डीटीटी पाउडर ने क्या किया, घास तक को जला डाला, ऐसी मान प्रतिष्ठा का डीटीटी पाउडर है, ये साधु की साधुता को भस्म कर देता है। समझो जयंत सागरी बेटा, कुछ मुनि धर्म निरपेक्ष भाव से समझना। ऐसा भाव आया कि साम्य सागर की दीक्षा में इतनी बैनर टंगी, हम इसे चौगने टंगवा देंगे। गलत प्रयोग में नहीं जाना, बात समझना है। ये क्या किया? उसमें के भावों से मिलो, उसमें के भावों से मिलो। वो श्रावक श्रेष्ठ हैं जो शादी की बरसगांठ मना रहा था, हिला नहीं अब। वो श्रावक श्रेष्ठ है, शादी की बरसगांठ मना रहा था, उसमें पूरी अनुभूति ले रहा था, मेरी शादी ऐसे हुई थी। याद है 80 साल का बुढ़ा बुढ़िया दुल्हन बने बैठे थे, देखा था आपने? याद है आपको? बिल्कुल, वे अनुभूति ले रहे थे। कम से कम वो बुढ़ा बुढ़िया ठीक थे 80 साल की, जो पूर्ण रूप से उस अवस्था की अनुभूति ले रहे थे कि ऐसे ऐसे मेरी शादी हुई थी। बाकायदा उनने, मालूम सुब्रत से, बाकायदा उन लोगों बुढ़ा बुढ़ियों ने बरमाला डाली। हाँ बिल्कुल, कोई कथा नहीं सुना, सत्य घटना बता रहा हूँ। वो ठीक कर रहा था, हिलना नहीं, गलत कर रहा था, लेकिन ठीक क्यों कह रहा हूँ उसे सुनिए आप। कम से कम वो 80 साल के बुढ़ा बुढ़ियां अच्छे थे, जो अपनी वो अनुभूति ले रहे थे कि हम ऐसे शादी करा रहे थे। हे मुनिराज, तुम्हारी जो दीक्षा हो रही थी ये बैनर की नहीं हो रही थी, तुम्हारी दीक्षा रत्नात्रय की हो रही थी। जैसे भी बुढ़ा बुढ़ियां अपनी शादी की याद कर रहे हैं, तुम्हें दीक्षा दिवस के दिन अपने वैराग की याद करना चाहिए। ये तुमने सोचा ही नहीं था, कितने पटाखे फूटेंगे, कितने गुब्बारे लगेंगे, कितने बैनर लगेंगे, कितने बैंड बजेंगे, तो सोचा ही नहीं था। ये तो आत्मा से बिल्कुल बाहर की वस्तु है। अनुमान प्रमाण झूठा हो जाएगा। फिर आज नहीं, आज भी, कल भी, परसों भी लगीयस्त्रय ग्रंथ में आप 3-4 दिन से अनवरत पढ़ रहे हो। अच्छ ज्ञान, शब्द ज्ञान, अर्थ बोध कराता है अनुमानवत। इसलिए अनुमानवत अनुमान लगाया जाता है। मत चक्कर जादू छड़ियां घुमाओ व्यर्थ की।
जो दोष निकाल रहे हो, वे दोष जो होते हैं ना, दोष जो होते हैं वे अनुमानाभास, प्रमाणाभास। सुब्रत सातवा जैन साहब, ये पता नहीं है कि उन्हें सिखाने आया है। हे बालक, आपको बोध होना चाहिए है। यदि आप अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष निकालते हो, वो प्रमाण कहलाएगा क्या? तो मैं तो प्रमाण की बात कर रहा हूं, प्रमाण भास की बात ही नहीं कर। ततो अन्य तदाभासम, ततो अन्य तदाभासम। सार्थ सार घबराना नहीं। आप ये सोचो इतनी कठिन कठिन बातें हो रही है, हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। ये कठिन बातों का सार इतनी है कि इन्हीं अंदर के भगवान को देखो। ऐसा नहीं कहना भी आप तुस्मास भिन्नम, ये सोदरी बहुत है। ओहो, ये पंचम काल के जीव हैं। वे तुस्मास भिन्नम जो कह रहे थे ना, वे शब्द सुर से तुस्मास भिन्नम कह रहे थे, लेकिन भीतर भाव सुर पूर्ण था। ये तो ऐसे प्रमाण दिए, वो सत्यासार कहो गुरुजी तुस्मास भिन्नम, बस मैं तो सो रहा हूं, मैंने समझ लिया तत्व को। ऐसा तुस्मास भिन्नम नहीं है। हे मित्र, अनंत धर्मस्तत्वम पश्यति प्रतिगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमयी प्रकाशता। अनेकांत मूर्ति से, शाश्वत वाणी से, नए प्रमाण के माध्यम से अनंत धर्मात्मक तत्व को समझिए और समझ करके फिर कहिए तुस्मात् भिन्नम। छिलका भिन्न, दाल भिन्न, जो है सो है। अब बड़ों को कुछ समझ में आए नहीं आए, लेकिन ये तो याद रहेगा 24 घंटे। जब बिहार भी शंका हो जाएगा ना, तो सुब्रत समय के बाद सम्मिश्र कर गया, वहां से लौट के आ गया, जहां बैठूं वहीं ट्रेन की आवाज सुनाई दे, और बस चलते चलते वो गाड़ी में बैठे, तो वो चलते चलते दिखे जब तक थकान नहीं उतर गई। तो ऐसे ही इनकी जब तक थकान नहीं उतरेगी तब तक इनको जो है सो है, जो है सो ही दिखाई देगा। लेकिन तब तक थकान तुम्हारी ना उतरे जब तक भगवान ना बन जाओ। बालक, आगे चलूं? क्यों चलूं? हे मित्र, आज के विषय को समझिए। सत है, सत है, उत्पत्ति भूत है, विनाश भूत नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं? इसलिए कहा है, ये प्रश्न करो, कायदे का है। इसलिए कहा है कि हम उत्पादय निरपेक्ष, उत्पादय निरपेक्ष द्रव्य को देख रहे हैं, पर्याय निरपेक्ष द्रव्य को देख रहे हैं, और पर्याय निरपेक्ष द्रव्य को देख रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं सत्य, सत्य। कल हमने कहा आपको कि नरेंद्र मोदी जी को एक हथौड़ा दिया गया था, याद है आपको? कोई बताएगा? नरेंद्र मोदी जी को एक हथौड़ा दिया गया था। सुनिए ध्यान से, मुझे सब पता है। वो हथौड़ा 1 साल के दिए गया था। जब भारत को मिली थी अध्यक्षता G20 की, ठीक है, तो वो हथौड़ा दिया गया था। वो हथौड़ा जैसे यहाँ का 1 वर्ष पूरा हुआ, मोदी जी ने वो दूसरे देश को दे दिया है। किसको? ब्राजील को दे दिया। 1 वर्ष के लिए उनके पास चला गया। वो हथौड़ा जाता रहेगा, लोग मुस्कुराते रहेंगे। हमारे देश अध्यक्ष बन गया 1 साल के लिए। हथौड़ा कह रहा है तुम सब हमसे टुकते रहो, हम देखो वही हैं। चाहे भारत में रहें, चाहे ब्राजील में जाएं, चाहे लंदन में जाएं, चाहे अमेरिका में जाएं, रूस में, जापान में, चीन में, कहीं भी चले जाएं, हम वही हैं। लेकिन सब मुझे देख के मुस्कुराते रहते हैं। ऐसी द्रव्य कहता है मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नरक पर्याय, त्रिंज पर्याय, मैं ज्ञायक हथौड़ा, मैं वही हूं। तो मुस्कुराते रहो।
मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। नमन, बालक, बालक। कभी माँ मुस्कुराई, गोद में आंचल पिला करके, मेरा नन्हा बच्चा। फिर बड़ा हो गया तो बच्चे मेरे साथ खेलने लगे, मेरा मित्र, मित्र, मित्र। फिर स्कूल गए, वहाँ मित्र और मिल गए। बड़े कॉलेज गए तो वहाँ मिल गए, इधर आइए। फिर तुम गुरुजी के पास आ गए तो आचार्य विराग सागर मुस्कुरा गए कि एक शिष्य मिल गया। फिर ये शिष्य आ गए तो ये मुस्कुरा गए, गुरु मिल गए। पर मित्र, मैं न किसी से मिला था, न मिला हूं, न मिलूंगा। मैं जो हूं सो हूं। जिसमें रोना पड़ जाए वो क्यों छोड़ देखूं। शांत पतंग के नहीं होगा न सर्वथा। ओहो, ओहो। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं उत्पाद? सम्यक सा समझ में आ रहा है कुछ? उत्पाद, सत सत सत। क्यों सत सत सत? इसलिए सत सत सत। छूटने वाले पर दुख होता है, मिलने वाले पर हर्ष होता है। न छूटे न मिले माध्यस्थ होता है, उपेक्षा होती है, उपेक्षा होती है। यही चारित्र है। आज आप लोग कर लो सामायिक, वैसे सबके उपवास हैं, अच्छी सामायिक कर लो, आज कर ही लो एक सामायिक। इस बात की सामायिक, मैं मात्र उत्पत्ति भूत हूं, वय भूत नहीं, नाश भूत नहीं, उत्पत्ति भूत हूं मात्र। सत उत्पत्ति भूत है, सद्भाव। यही सामायिक श्रेष्ठ है। इसलिए मैंने क्या कहा था कि भैया तपस्या से तुम मोह तोड़ रहे हो, तो मैंने बोल दिया गलत। तपस्या से मोह मत तोड़िए, द्रव्यत्व से मोह तोड़िए। अंतर समझना उत्तर सागरी। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आज मैं 1 घंटे सामायिक करता हूं, बिल्कुल तन्मय होकर के करता हूं। बोले क्यों? भगवान को देखता रहूंगा। बोले क्यों? गुरुजी को देखते हैं। बोले क्यों? जिनवाणी के सूत्रों का चिंतन करता रहूंगा। ये अगल बगल की झरे हैं, पाताल तो झरने ही है। तो क्या करूं? मैं मात्र निज आत्मा को देखूंगा, निज आत्मा को देखूंगा। जब निज आत्मा को देखूंगा, उससे तुम विरक्त होगे ना, तो तुम्हें जो जो तुम देख रहे थे सब असत 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 दिखाई देंगे। निज से असत, निज से असत, एक